नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क ग्रुप पर और आपके साथ मैं हूं विनोद शर्मा। आप पहुंचा हूं गाज़ियाबाद का एक चुनावी माहौल जानने के लिए बालूपुरा मोहल्ले में। जी हां, यहां पर जनता किस तरीके से देख रही है 2022 के इस चुनाव को, चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त मौजूद हूं, मेरे ठीक सामने बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है और ये जो प्रांगण है यहीं पर हमें कुछ लोग बैठे हुए मिले तो उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब की बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा। और दूसरी बड़ी बात है, बहुजन समाज पार्टी या फिर चंद्रशेखर रावण और या फिर केजरीवाल, आखिर जनता किसके साथ जाएगी और मौजूदा 4.5 साल के कार्यकाल को योगी जी के जनता कैसे देख रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार 4.5 साल का एक तरफ कार्यकाल और दूसरी तरफ 2022 का चुनाव? 4.5 साल का कार्यकाल तो बिल्कुल भ्रष्ट है, उसे तो भूल जाइए उस सरकार को। तो कौन सी सरकार आपको नजर आ रही है अब? बीएसपी के अलावा हम किसी को वोट देते ही नहीं और हमारे अनुमान से बीएसपी बननी है। बीएसपी पे तो एक आरोप लगाया जा रहा है कि बहन जी कह रही हैं कि भाई अगर हमें कुछ भी करना पड़े, अगर हमें बीजेपी को समर्थन भी करना पड़ा तो हम समर्थन कर देंगे। समर्थन कर देंगे और वोट बीएसपी को ही देंगे। वो तो बीजेपी को समर्थन करने की बात कर रही हैं। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये तो राजनीति है। टांग, रहेंगे बहन जी के साथ। हाँ जी, पहले भी समर्थन किया था, टांग पकड़ के खींच दी थी, क्या हुआ? पहले भी तो हो सकता। हाँ जी, बताओ बताओ। नाम राकेश कुमार है जी। हम्म। अगर बीजेपी के साथ बहन जी जाती हैं तो बीजेपी को घेरने वाली भी तो बहन जी ही है ना। लेकिन बहन जी तो कह रही है सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है मेरे खिलाफ। नहीं है उनका या तो उनकी मांगे मानी जाएंगे, नहीं तो सरकार जाएगी ही जाएगी। जो बीजेपी सरकार गिरेगी गिरेगी। एक तरफ चंद्रशेखर रावण जी हैं। नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी मायावती को ही सपोर्ट करते हैं। कोई नहीं जानता चंद्रशेखर का क्या विचार है? कोई विचार नहीं है सर यहाँ पे है, मगर कोई विचार नहीं है यहाँ से। हैं बाकी विचार नहीं। कोई विचार नहीं है यहाँ पे वोटिंग का। केजरीवाल भी हैं। कोई यहाँ कोई केजरीवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ मायावती को जानते हैं जी। आप क्या कहोगे? चंद्रशेखर को तो जानते होंगे, बड़े नेता बन के उभर रहे हैं। हम तो सिर्फ मायावती को ही वोट देते हैं और देते आए हैं और देते रहेंगे। समर्थन चंद्रशेखर, चाहे वो किसी पार्टी में जाए, हम मायावती को ही वोट देते हैं। चंद्रशेखर एक बड़े नेता बन के उभर के आ रहे हैं, कह रहे हैं दलितों का और जो वंचित समुदाय है, जो गरीबों का, उनका मैं शोषण नहीं होने दूंगा। देखो जी, अभी तक हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है, ना हमारी मुलाकात हुई है और ना हमारे क्षेत्र में आए हैं अभी वो। आए भी हैं तो आप क्या कहोगे? सर, मैं जो पहले बोला वही बोलूँगा मैं। हमें योगी सरकार से, मोदी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमें एक ही शिकायत है, जो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, बस। अगर महंगाई पर सरकार कंट्रोल कर लेती तो क्या लगता है कि 22 में फिर से वापसी योगी की, या फिर अगर हमारी मायावती बहन जी अगर सपोर्ट करती हैं बीजेपी को, तो हम मायावती को ही वोट देंगे और बीजेपी पे सपोर्ट करेंगे। यानी अगर बीजेपी की सपोर्ट करेंगी तब भी वोट दोगे? हाँ जी। चंद्रशेखर हैं, केजरीवाल हैं, फ्री लेकर आ रहे हैं। कोई वोट नहीं जाएगी कहीं से कहीं तक भी। आप क्या कहोगे जी? चंद्रशेखर हैं, एक तरफ युवा नेता हैं, उभर कर आ रहे हैं और दलितों के बीच भी जा रहे हैं। गरीबों के, वो कह रहे हैं मैं गरीबों के बीच जा रहा हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ एक युवा होने के नाते। बहन जी तो सिर्फ जो दलितों को सिर्फ शोषण करती रही। बहन जी ने सिर्फ झूठ बोला, अपना पैसा कमाया, उन्होंने एक आरोप भी लगाया। देखिए, कुछ भी हो, हम तो हमारी तो वोट सिर्फ हुई जाती है बहन जी भाई। क्या कुछ भी हो, डालेंगे वोट हुई, क्या कहीं भी जाओ, क्या किसी के साथ मिलो या ना मिलो, वोट हुई जाएगी बहन जी पे। विश्वास बहन जी पर है? हाँ जी, विश्वास है जी पूरा, शुरू से डालते हुआ, शुरू से वहीं डालते हम तो। युवा नेता को नहीं देख रहे क्या? युवा नेता को बिल्कुल नहीं देख रहे जी, ना उसे देखना। केजरीवाल को? केजरीवाल को यहाँ एक वोट ना मिला, एक भी वोट नहीं मिलनी। यहाँ पे शुरू से बहन जी को वोट देते हुए हैं जब से वो पार्टी बनी है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है जी? बहन जी को ही वोट देंगे जी हम। अरे चंद्रशेखर रावण जी हैं, युवाओं के नेता। इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। शुरू से उन्हें जो देता रहे हैं वोट, उन्हीं देंगे। भैया आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ चंद्रशेखर रावण, युवा नेता, उभर कर आ रहे हैं, हर जगह जाते हैं। ओनली बहन जी नो चंद्रशेखर। बहन जी में ऐसा क्या विश्वास? विश्वास है, रहेगा। चंद्रशेखर आज का युवा के बहन जी अनुभवी है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो भरोसा नहीं होगा।
वो तो कह रहे हैं कि बहन जी की तो नैया डूब गई अब तो कह दो प्रधानमंत्री को फेंकू, कोई फेंकू कह रहा है, कोई झूठ का पुलिंदा, कोई चौकीदार, कोई चोर, तो क्या वो ऐसा हो जाएगा? देखिए हमारे तो भरोसा बहन जी है, बहन जी रहेगी। भरोसा बहन जी पर ही। हाँ जी, चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर जाए कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन बहन जी, ओनली बहन जी। केजरीवाल भी तो है, फ्री दे रहे हैं, यूँ कहते हैं दिल्ली बना दूंगा। के लिए दिल्ली ठीक है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, कहाँ तक देंगे लाइट? दिल्ली छोटी सी है, यूपी इतना बड़ा है। देखिए वो पहले पानी की सप्लाई की पूर्ति कर ले, लाइट की तो बात दूसरे यूपी के लिए। अच्छा, चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। नमस्ते, नमस्ते जी, कैसे हो? ठीक है जी। और कैसा दिख रहा है? एक तरफ तो चंद्रशेखर रावण, युवाओं के नेता। सब बहन जी को ही है बस, सब, और कोई किसी को नहीं है। हमारी तो बहन जी को ही वोट जाएगी बस, और किसी को नहीं। चंद्रशेखर कह रहे हैं हम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो लड़ाई यही है बस, बहन जी को वोट देते हैं हम तो बस, और किसी को नहीं देते, और किसी को नहीं है हमारी वोट उनके अलावा। बहन जी के अलावा? हाँ जी, बहन जी पे विश्वास? हाँ जी, केजरीवाल भी नहीं? कोई नहीं, किसी पर नहीं। जी आप बताइए क्या कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी सरकार आए, विश्वास तो मैं बहन जी पे है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मजदूरी पे क्यों नहीं ध्यान देते लोग बाग? जैसे प्रधानमंत्री हो गए हमारे, मुख्यमंत्री जी हो गए, यही बनते हैं 22 स्टेट मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश का। आप मतलब कि मजदूरी पर क्यों ध्यान नहीं देते? गरीबों पे ध्यान देना चाहिए। आपने अब योगी सरकार ने 500 रुपये दे दिए, या फ्री 2-3 महीने से राशन बांट रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तेल जब 70 रुपये थैली था, अब 170 रुपये थैली हो गया। उन्होंने क्या दिया? सब्सिडी दी, सब्सिडी बंद कर दी। तो चंद्रशेखर यही तो कह रहे हैं कि मैं जो दलित समुदाय है, जो गरीब आदमी है, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर हम लड़ेंगे, बहन जी ने तो सिर्फ फरेब किया है, बहन जी ने धोखा दिया। तो मोदी जी ने भी तो ये कहा था काला धन लेकर आऊंगा, वो काला धन कहाँ गया? वो काला धन कहाँ है? जो गेट खोले थे मंदिरों के, उसका धन कहाँ गया? देखो मायावती जी का फरेब तो सिद्ध हुआ। जी आप कह रहे हो कि मायावती ने फरेब किया, मैं नहीं कह रहा। ये चंद्रशेखर जी हैं, वो कह रहे हैं कि बहन जी सिर्फ राजनीति करती हैं बड़े लोगों के लिए। किसी ने भी कहा हो, सिद्ध नहीं हुआ। बताओ भाई, उन पर सीबीआई जांच वगैरह बैठी, सब में बरी है। बताओ अगर होती तो जेल जाती नहीं जाती? जितने भी चलिए बुजुर्ग लोग से बात करते हैं। हाँ जी, आप कैसे देख रहे हो? मैं बस, मेरा नाम भरत सिंह है, मैं भी मजदूरी करता हूँ। देखो जो आप उनको कह रहे चंद्रशेखर को, वो इतनी जल्दी नहीं तैर सकते। अभी पहली बार आए हैं, कुछ मोहल्ले बस्तियों में जाएं, घूमे फिरे, जब उनको पहचान करें। हमारी मायावती शुरू से है और शुरू से रहती है। कह रहे हैं मायावती जी सिर्फ बड़े लोगों की बात सुनती है। नहीं, हमारी बहुत सुनी है, एक बार 5 साल रही, हमारी तो बहुत सुनी। यहाँ साली किसी की हिम्मत भी ना, ये चूसा बोल जाए। अब तो कोई भी मुट्ठी भी से हमें दबा लेता, कोई भी राज चलता बंदा भी हमें दबा लेता। अब मायावती राजा किसी हिम्मत नहीं थी, किसी भी नेता की भी, किसी पुलिस वाले की भी। अब पुलिस वाले की इतनी बल्लू कर दी है, जहाँ मर्जी रैप्टा मार दे, जहाँ मर्जी पैसे निकल पे। आप क्या कहोगे, केजरीवाल, बहन जी या फिर चंद्रशेखर? बहन जी, बहन जी आएगी। बहन जी ने एक कार्य कराया था, ये तालाब हमारा इतना बढ़िया सुंदर विकास कराया था, बहुत बढ़िया से, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो बताओ किसी ने यहाँ पे ध्यान दिया? चंद्रशेखर कैसे नेता लग रहे हैं आपको? ऐसा 4 दिन के लिए लोग आते हैं, अपनी भावा करके चले जाते हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सामाजिक सेवा तो सभी करते हैं। एक बॉबी कटारिया भी था जो फेसबुक अपनी वो डालता था, फिर इसी तरह के ये लोग हैं। आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर सिर्फ सोशल मीडिया के नेता हैं? वो सब यही है, 2 दिन के लिए आएंगे, फिर अपने जब इनका वो हो जाएगा तो तब ये फिर किसी पे ध्यान नहीं देंगे। ये सब अपना बढ़ावा आपको क्या लग रहा है, चंद्रशेखर रावण क्या सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के नेता हैं या फिर धरातल पे भी? नहीं, धरातल पे भी हैं कुछ, लेकिन वो हमारे दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे 10 साल बाद भी, जब तक मायावती है। उन्होंने कहा कि मायावती तो केंद्र की राजनीति करे, हम उत्तर प्रदेश की करेंगे, जब भी दलितों का उत्थान होगा। देखो फिलहाल तो हमें मायावती का साथ देंगे, जब भी तो कुछ होगा। हाँ जी, अगर मायावती को वो केंद्र की राजनीति कराना चाहते हैं, तो वो जो उत्तर प्रदेश संभालना चाहते हैं, तो मायावती का साथ देना। वो क्यों राजनीति में आ रहे हैं? उन्हें सपोर्ट करे, पूरा सपोर्ट करे, जब भी तो वो केंद्र में जाएगी। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? चंद्रशेखर रावण सोशल मीडिया के नेता? बीजेपी के पिट्ठू है वो चंद्रशेखर जो है।
वो कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी की पिट्ठू है, मायावती बीजेपी समर्थन करना चाह रही है। विपक्ष तो आरोप लगाती है, मायावती 4 साल मुख्यमंत्री रही है, तो क्या वो बीजेपी की वो है? ये बताओ, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, 6 महीने रही, 6 महीने बाद छोड़ दिया शासनकाल, तो ये क्या सब बीजेपी की वो देर है? ये तो उसको खुद भी सोच लेना चाहिए, वो एडवोकेट है, अगर दलाल होती 4 बार मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनती, पूर्ण बहुमत से भी आई है वो। तो देख सकते हैं आप गाजियाबाद की जनता की राय, और आपको बता दूं जनता के दिलों में जो है वो आप भी देख रहे हैं। इस खबर को शेयर कीजिए, इस खबर को फॉलो कीजिए। यदि आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना ना भूलिए।